एग्जाम के बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन Pronoun is a word which is used in place of noun. हम आपको पहले ही बताए हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जिनको हम नाउन के स्थान पे यूज करते हैं। तो डेफिनेशन देख लीजिए। अ प्रोनाउन is a word which is used in place of noun. प्रोनाउन क्या, जो नाउन के स्थान पे यूज किए जाए। जितने भी नाम होते हैं, जो भी नाम होते हैं, उनके लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं। वही वर्ड होता है प्रोनाउन, उसी वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जॉन फेल्ड because he did not study properly. अब आप एग्जाम्पल देखिए। जॉन फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली। जॉन फेल हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम जॉन की बात कर रहे हैं। कौन फेल हुआ है? जॉन हुआ है। नाउन आ रहा है जॉन। नाउन पहले ही हम पिछले एपिसोड में आपको बताया है कि ये जॉन क्या होता है। जॉन नाउन है, ये जॉन क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। जॉन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसी जॉन के लिए वो क्यों फेल हुआ है, यहाँ रीजन हम बता रहे हैं। तो हम यूज कर रहे हैं ही। फिर हम जॉन बार बार यूज नहीं करते थे, बार बार हम नाउन का यूज नहीं करते हैं। जॉन फेल्ड, तो हम फिर कहेंगे जॉन डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली। तो ये सही नहीं लग रहा। अगर हम इसके जगह पे प्रोनाउन यूज करेंगे, ही यूज कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही लग रहा है। ही डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली। ऐसे कितने वर्ड होते हैं जिनको हम नाउन के स्थान पे यूज करते हैं? वे कितने वर्ड होंगे, आप सोचिए। How many words are there which is used in place of noun? वे वर्ड होंगे कितने जिनको हम नाउन के स्थान पे यूज करें? So these words are 7 in number. ये कितने होते हैं? 7 वर्ड होते हैं जिनको हम नाउन के स्थान पे लगा सकते हैं। कौन कौन से देखिए। I, we, you, he, she, it और they। 1 2 3 4 5 6 7। यही 7 वर्ड होते हैं जिनको आप नाउन के स्थान पे यूज करते हैं। मतलब बेसिकली यही 7 प्रोनाउन होते हैं। और अब हम वे 7 प्रोनाउन को इस टेबल के थ्रू समझेंगे। टेबल में यहाँ मैंने लिख रखा है नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? लाइक सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट, वे सब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं, सब कर्ता कारक, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। ये 7 प्रोनाउन हमारा होता है सब्जेक्टिव केस। ये कर्ता होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं। पहला क्या है? I, we, you,
ही, सी, इट और दे। अब ये सातों प्रोनाउन आपको पहले बताया था, यही सातों होते हैं प्रोनाउन। अब इसको पर्सन में डिवाइड किया, इसको 3 पर्सन में डिवाइड किया गया है। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, ये होता है हमारा सेकेंड पर्सन, और ये चारों जो होते हैं ये आते हैं थर्ड पर्सन में। अब इन सातों सब्जेक्टिव केस के पॉजिटिव केस क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे, वो हम आपको बताएंगे। पॉजिटिव केस, इसको हिंदी में कहते हैं अधिकरण कारक। नॉमिनेटिव केस को क्या कहते हैं? कर्ता कारक। उसी तरह से पॉजिटिव केस को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक, मतलब अधिक चाहिए। यहाँ पे आप पहले समझिए, नीड मोर, अधिक चाहिए। जो वर्ड ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट वर्ड होते हैं, ये ऐसे प्रोनाउन के वर्ड होते हैं जो अपने आप में इनकम्प्लीट होते हैं विदाउट नाउन। जैसे देखिए, आई का हमारा नहीं, पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा? माई। अब ये माई क्या है? माई इनकम्प्लीट वर्ड है, माई नथिंग। टॉक टू मी, टॉक टू माई नहीं होता है। अगर हम उसको पॉजिटिव केस बनाएंगे, माई हो गया हमारा पॉजिटिव केस, ये कंप्लीट नहीं। अगर हम कह देंगे माई पेन, माई प्लस नाउन लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट वर्ड, माई मार्कर। तो ये क्या हो गया? कंप्लीट वर्ड हो गया। इसी तरह से हम इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनाएंगे? टू, जैसे मैंने एग्जांपल पहले ही बताया आपको, टॉक टू मी, तो ये क्या हो गया? मी हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो यही हो गया हमारा, जैसे इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? आई हो गया, और पॉजिटिव केस क्या हो गया? माई हो गया, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? मी हो गया। जैसे हम वी का भी देखेंगे, और प्लस नाउन एंड अस, यू, योर प्लस नाउन, टू, यू। हिज क्या है? ये भी इनकम्प्लीट वर्ड होता है जब तक इसमें नाउन न लगाया जाए। हिज फ्रेंड, हिज पेन, टू हिम। अब हिम क्या हो गया? ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। प्लस नाउन, टू हर, इट्स प्लस नाउन, टू इट। दे का हो जाएगा दियर प्लस नाउन, देयर बुक, देयर फ्रेंड, एंड टू दे। ये हो गया हमारा सातों प्रोनाउन के टिप। अब आप इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको नोट कर लीजिए, और ये इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए कि क्या होता है। इस टेबल के साथ एक चीज और है, ये जो भी है आपके सारे जितने भी प्रोनाउन है, पॉजिटिव नॉमिनेटिव केस हैं, ये आपके आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। इसी को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये जो डिवाइड किए गए हैं, ये क्या हो गया? ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, तो फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ये जो भी है यही हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। और जो पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस ये हो जाता है पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे माइन, माई, और योर्स, ये सारे वर्ड जो हैं, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो ये हो जाते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। और अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट काइंड, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने आपको बताया है, अभी टेबल के थ्रू ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है।
ठीक है, वो सातों प्रोनाउन जो हमने नॉमिनेटिव केस में लिया है उनको डिवाइड किया गया है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सो उसी को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये जितने भी वर्ड आते हैं माई, माइन, तो ये सब हमारे आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, जो सातों आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सभी प्रोनाउन हमारे आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और अब हम बात करेंगे, ये वाला हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, अब पोजेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल देखिए। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि माइन, माई, तो जो भी वर्ड आते हैं वो सभी वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और माइन, माई, तो ये सारे वर्ड हमारे हो जाते हैं, माइन हो गया, माई हो गया, और हो गए, ये सारे वर्ड हमारे आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। और अब देखिए इसमें हम प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स देख लीजिए पहले। फॉर रिलेटिव, जैसे कि ये वर्ड ही बता रहा है रिलेट करना, जोड़ना, ये वैसे उस प्रोनाउन की बात हो रही है इस प्रोनाउन में जो कि कनेक्ट करता है, जो वर्ड जोड़ते हैं। जैसे कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे हम बात करें हु, whom, whose, which और that। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेट करते हैं। जैसे हम कहें हु, जब भी किसी पर्सन की बात करेंगे, हम किसी पर्सन की बात करेंगे, जैसे कि हम पहले बताए होंगे वे वर्ड जो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं, तो ये नाउन के स्थान पे यूज होने वाले ही वर्ड हैं। इस वर्ड को हम नाउन के स्थान पे जब यूज करेंगे तो यही हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम कहें कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who stole my पर्स। अब ये हम हु किसके लिए यूज करेंगे, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये क्या है, यही है हमारा प्रोनाउन और इसको हमने यूज किया है बॉय के लिए, ये बॉय के लिए ही हु यूज हुआ है। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन की। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा नंबर 4, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट इंडिफिनिट प्रोनाउन, जैसा कि ये शब्द ही बता रहा है इंडिफिनिट हो, जो डिफिनिट ना हो, जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, जिसमें कुछ पता ही ना हो कि हाँ ये कौन है। तो जैसे पर्टिकुलर किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, किसी की बात में नाम नहीं होगा, जो हम जनरल बात यूज करें, जो सभी के लिए यूज करेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल से देखिए कि बात करें, वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, यही हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये हो गया, जैसा जो निश्चित ही नहीं है तो ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन 5, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेट करना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? किसी चीज का प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करना, उसको हम दिखाते हैं कि ये क्या है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें आता है दो वर्ड दिस और दीज, इस वर्ड में को डेमोस्ट्रेट करते हैं। जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई पेंसिल। अब ये क्या हो गया आपका? ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आप कहते प्रोनाउन बताइए आप कौन सा प्रोनाउन यूज किया है, तो आप क्या करें? दिस क्या हो गया? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे माई क्या हो गया? माई आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वर्ड माई भी है, माई पेंसिल, माई वर्ड भी यहाँ पे आ रहा है, और ये पॉजिटिव केस भी है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी आ रहा है। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे किसी चीज को क्या करेंगे हम कि बात करेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूट दर्शाए, डिस्ट्रीब्यूट शो करेगा। जैसे हम करेंगे कि नन ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है? नन, नन वर्ड जो हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिए एग्जांपल देखिए, नन ऑफ यू। देखिए यू भी हमारा प्रोनाउन ही है। नन ऑफ यू दिस क्वेश्चन, दिस भी प्रोनाउन ही है। यहाँ पे आपको ये आ गया कि नन ऑफ यू, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। नन ऑफ यू ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखिए नेक्स्ट प्रोनाउन के काइंड्स की बात करेंगे हम। नंबर 7, ये क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि ये नाम ही बता रहा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, कि ये क्या है? इस प्रोनाउन में प्रश्न पूछने की बात होगी। इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव की बात है, प्रश्न पूछने की बात करेंगे। सो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ऐसे वर्ड जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उसे कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे अबाउट हूँ। अब यहाँ पे हमने बात किया अबाउट हूँ, आर यू टॉकिंग। अबाउट whom आर यू टॉकिंग, यही हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन की, जो कि है नंबर 8, रिफ्लेक्सिंग और emphasizing pronoun। emphasizing pronoun, रिफ्लेक्सिंग एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। इसमें क्या होता है? हम वाक्यों में जोर डाल करके, जिसमें लाइक वे वर्ड जैसे और सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब वर्ड क्या होते हैं? यही होते हैं रिफ्लेक्सिंग और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, यू yourself prepare the noun। ठीक है,
अब ये वर्ड जो योरसेल्फ है यही हमारा हो जाता है रिफ्लेक्सिंग और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। यू योरसेल्फ प्रिपेयर द नाउन। तो ऐसे वर्ड जो आते हैं योरसेल्फ, माई सेल्फ, जो भी हम पहले टेबल में ही आपको बता दिए हैं कि क्या क्या वर्ड आते हैं। तो जो योरसेल्फ पे लगा देंगे हम और सेल्फ, माई सेल्फ, तो यही वर्ड आ जाते हैं एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। अब देखिए हमने लास्ट काइंड की तरफ चलते हैं। प्रोनाउन की लास्ट प्रोनाउन का काइंड क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए इसमें वर्ड वन अनदर और ईच अदर, ये वर्ड क्या होते हैं? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वन अनदर और ईच अदर। सो लाइक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, we should help one another। ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड जो वन अनदर वर्ड हो गए, ईच अदर हो गए, यही वर्ड हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल। तो ये हो गया हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो स्टूडेंट, इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।